हेलो क्लास 10, दिस इज आवर इंग्लिश क्लास और आज हम अपना पार्ट सेकंड चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But in the hearts, लेकिन सभी के दिलों में ऑफ ऑल हु लिव्ड, जो वहां पे रहते थे, इन दैट solitary मतलब अकेले, अकेले उस घर में जो कि इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के एकदम बीचों बीच छोटी सी पहाड़ी पर था। देयर वॉज अ सिंगल होप, और उन सभी की सिर्फ एक ही होप यानी कि उम्मीद थी कि कौन मदद करेगा? गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन थॉ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तब इतने दुखी तब भी मत हो जबकि सब कुछ तुमको नुकसानदायक दिख रहा है। रिमेम्बर, रिमेम्बर मीन्स याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर मीन्स भूखा, कोई भी भूखा नहीं मरता। यहाँ पे एक बार हम ब्रेक लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग स्टिक करा रही हूँ, उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग प्लस उसकी हिंदी में जो उसका मीनिंग है वो सारा मैंने पीडीएफ पे वीडियो में अवेलेबल करा दिया है। सो प्लीज डाउनलोड फ्रॉम देयर। थैंक यू। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि कोई भी भूख से नहीं मरता? ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सिर्फ और सिर्फ पूरी रात अपनी इसी होप यानी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मदद करेंगे। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिनकी आंखों ने एज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ये इंस्ट्रक्टेड किया है, ये बस देखा है कि सी एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ देखा है जो कि उसके साथ लैंचो के साथ हुआ है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और यहाँ तक कि उसकी जो अंतरात्मा है, कंसाइंस मीन्स उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो अंतरात्मा यानी उसका ऐसी अंदर से जो उसने फील किया है वो भी गॉड को अच्छे से पता है। लैंचो was an ox of a man. लैंचो क्या है? एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी तक उसको ये याद है कि कैसे लिखा जाता है, यानी वो अभी भी पढ़ा लिखा है, वो भूला नहीं अपनी पढ़ाई को। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, दिन के बीच में, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और उसे खुद ही उस लेटर को लैंचो अपने साथ में टाउन लेके गया। टाउन मतलब एक छोटा सा बसा हुआ शहर। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे उस जगह पे ले जाके उसने मेल कर दिया। It was nothing less than a letter to God. It was nothing less than a letter to God, यानी ये एक लेटर था गॉड को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गॉड ही रॉट, उसने लिखा भगवान, गॉड ही रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे चाहिए लगभग 100, लगभग यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम बोलेंगे मुझे चाहिए 100 pesos। pesos क्या है? करेंसी ऑफ सर्वल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनमें काफी जगह ये करेंसी चलती है। तो ये कह रहा है मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को वापस से 100 यानी उनमें बीजों को डाल सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रह सकूं जब तक कि मेरी फसलें नहीं उग जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, लेकिन इन ओलो ने, ही रॉट द टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप यानी लिफाफे, उसने लिफाफे में क्या लिखा कि गॉड को लेटर यानी टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को इनसाइड यानी कि एनवलप लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और टाउन की ओर चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। ड्रॉप मीन्स डाल देना। वन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी अब पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन ऑफ द एम्प्लॉयज है, यानी सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद का काम भी करता था। went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, laughing heartily and showed him the letter to God, और दिल से, जोर जोर से, दिल से हंसने लगा, यानी उसे बहुत तेज हंसी आई, और उसने उसे दिखाया लेटर को और बोला कि देखिए गॉड को लेटर। नेवर इन हिज कैर नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन रहते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्या वो ऐसे एड्रेस के बारे में जानता था? द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, मोटा सा, एमिएबल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस, यानी कि फ्रेंडली नेचर वाला, खुश रहने वाला फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और अचानक ही, इमीडिएटली का मतलब होता है यहाँ पे अचानक ही टर्न सीरियस, वो बिल्कुल सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को उसने टैपिंग यानी पटक दिया। कमेंटेड, और बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और कह रहा है, आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास हो जैसा इस आदमी में है जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और स्टार्टिंग विथ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी इसने कहाँ से शुरुआत की है? पत्र व्यवहार से, कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार से, विथ गॉड, इसको लेटर लिखा है इसने गॉड को। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर टू, नॉट टू शेक, शेक यानी हिलाना, तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो राइटर है, जिसका गॉड के अंदर इतना विश्वास है, उसके विश्वास को हम यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर को एकदम से एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, और उसने लेटर का आंसर देने की सोची। बट व्हेन ही ओपन इट, और जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब उसे ऐसा कुछ लग गया था, सबूत मिल गया था कि जो वो आंसर देगा उसमें उसे सिर्फ गुडविल, उसके नाम की, इंक की या पेपर की ही जरूरत नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो उसके इस अटक गया था किसमें? रिजोल्यूशन में। रिजोल्यूशन मतलब अपने संकल्प में, मतलब वो अटक गया था ऐसे संकल्प में। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने उस लेटर में किसके लिए पूछा था? मनी के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो एक संकल्प में अटक गया, तो उसने सोचा मुझे इस लेटर को खोलने पर जो उसे दिखा, तो उसने सोचा यहाँ पे मैं एक संकल्प लेता हूँ। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने सभी एम्प्लॉयज से पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देने की सोची। एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, ऑब्लिक मीन्स आभारी, और वो सभी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्लिक का मतलब है आभारी, एंड सर्वर फ्रेंड्स, और काफी सारे दोस्त ऑफ हिज वर ऑब्लिक, वो काफी आभारी थे, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने में, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरीके की चैरिटी के लिए। वो सब प्रश्न थे कि उन्होंने किसी की मदद करी एज ए चैरिटी, वो यहाँ पे चैरिटी करने में खुश थे। It was impossible for him to gather यानी इकट्ठा करना, to gather the 100 pesos, ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था, असंभव था उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, कि वो इतने सारे 100 pesos को इकट्ठा कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए उसने फार्मर को सिर्फ थोड़ा सा ही, काफी कम, मतलब उससे थोड़ा, a little more, कुछ
कुछ ही ज्यादा, जितना उसने मांगा था उससे कुछ ही ज्यादा उसने भेजने की कोशिश करी। He put the money in an envelope addressed to Lanchos, और he put the money, उसने पैसे को लिफाफे में रखा, in an envelope addressed to Lancho, और लैंचो का एड्रेस लिखा, and with it a letter containing only a single word as a signature God, और उसने सिर्फ एक ही ऐसा वहां वर्ड लिखा सिग्नेचर की जगह, जो कि था गॉड। यहाँ पे फिर से सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसके पीडीएफ मैंने आपको इस वीडियो में अवेलेबल करा दिए हैं। अभी तक के लिए यहीं तक। थैंक यू।